जय अम्बे मेरे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मैंने जुपिटर का जो गोचर है 2024 में जो हुआ है शुक्र के वृषभ राशि में, शुक्र के मतलब शुक्र जो टॉरस है उनका लॉर्ड शुक्र है, तो उसके वृषभ राशि में जो जुपिटर का गोचर हुआ है तो 12 राशियों में किस प्रकार के फल देगा वो हमने बात की थी, इस बारे में चर्चा की थी। तो मुझे काफ़ी जन का अच्छा रिप्लाई भी आया है, कितनों ने मुझे मैसेज भी किया है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख दिया है। अगर आपको चाहिए तो कुछ भी क्वेरी होगी तो आप मुझे बताइए। तो उसमें से मेरे को 2-3 ऐसी क्वेरीज लगी जो बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि क्या होता है कि हम जो भी एस्ट्रोलॉजर एक वीडियो बनाता है, ओके, वो ऐसा दिखाता है कि जुपिटर का शुक्र से यहाँ पे जब भी होगा, जुपिटर की ये 2 राशियाँ हैं, यहाँ से गोचर कर रहा है तो कितने शुभ फल देगा, कितने अच्छे अशुभ फल देगा, जो भी परिणाम होता है वो एस्ट्रोलॉजर बताता है, ठीक है आपको। लेकिन एक चीज़, मेन चीज़ होती है जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। मैं ये फिर से वीडियो 12 राशियों में फिर से बनाऊंगा, जो आप अपने कुंडली के साथ मैच कर सकते, देख सकते हैं कि भाई जुपिटर का जो एक्चुअल फल है कितना परसेंटेज तक होगा। ओके, उसके लिए हमको मेन देखना है। कभी भी एक चीज़ भूलना नहीं होता है कि सपोज ये एरीज लग्न है, मेष राशि, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, फिर से मैं दोहराऊंगा, जो भी लग्न का पहला घर है यहाँ पे नंबर 1 आता है। अगर आपकी कुंडली में नंबर 1 लिखा है, वो एरीज लग्न आप बोल सकते हो इंग्लिश में, या मेष राशि का जातक होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ऐसे 12 घर है, डिफरेंट एक ही कुंडली में 12 घर होते, 12 घरों का एक घर का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। तो अभी जैसे मैंने कहा था कि मेष राशि या एरीज लगने के जुपिटर का जो गोचर हो रहा है वो दूसरे घर से हो रहा है, सेकंड मतलब उसका ये दूसरा स्थान है धन, कुटुंब और वाणी। ओके, बट मैंने कितनों ने मुझे अपनी कुंडलियाँ भी भेजी, मैंने उनकी कुंडली में एक और चीज़ चेक की थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ डिस्कस करने के लिए कि क्या होता है जो मैं बोलता हूँ, जो मैं क्या, कोई भी एस्ट्रोलॉजर बोलता है तो जो जातक होता है वही चीज़, वही वर्ड्स पकड़ के चलते हैं कि हाँ इन्होंने कहा था मेरे लिए अच्छा होगा तो अच्छा होगा। लेकिन कभी कभी देखते हैं कि अरे इसका रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा है, तो उनको लगता है कि यार ये बंदा सही नहीं है, ये सही गाइडेंस नहीं कर रहा है। ओके, तो मुझे इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाना था, इम्पॉर्टेंट है। वो ये चीज़ है कि जब भी कोई भी प्लैनेट गोचर होता है, आप ये ध्यान से सुनिए मेरी बात, आपको जो भी प्लैनेट, चाहे वो गुरु हो, चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, सूर्य हो, राहु हो, केतु, जो भी प्लैनेट जब भी गोचर होता है, जैसे मैंने कहा था 6 8 12 से गोचर होगा तो रिजल्ट थोड़े खराब देता है। कौन से शुभ प्लैनेट खराब देता है। लेकिन अभी सपोज जुपिटर की बात कर रहे हैं, वो शुक्र की राशि से गोचर हो रहा है, तो सबसे पहले हमको ये भी देखना है, ये जो घर है जहां पे नंबर 2 लिखा हुआ है, ये नंबर 2, इसका लॉर्ड कैसे। देखिए, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक भाड़ोत्री जो होता है ना, आपके लैंडलॉर्ड के पास जब भी एक घर पे 1 साल के लिए रहने को आता है, ओके, जब भी वो आएगा आपके इधर रहने को, तो सबसे पहले देखना है कि वो लैंडलॉर्ड कितना पावरफुल है। क्या लैंडलॉर्ड पावरफुल है कि लैंडलॉर्ड पावरफुल नहीं है। इसका मतलब कि जो राशि में जुपिटर जो गोचर कर रहा है, अगर आपको गुरु के सेकंड हाउस से अच्छे रिजल्ट चाहिए तो कुंडली में ये देखना पड़ेगा कि इसका जो मालिक है, सेकंड का मालिक, वो कहाँ बैठा हुआ है। क्या वो 6 8 12 में बैठा हुआ है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि ना, जो डिपॉजिटर ऑफ दिस प्लैनेट, ये राशि का जो लॉर्ड है, वो भी अच्छा होना चाहिए। वो अगर यहाँ है, केंद्र के घर में है, त्रिकोण में है, तो जुपिटर के रिजल्ट और अच्छे हो जाएंगे। सिंपल एकदम बात है कि जिस घर में आप रहते हो, अगर वो घर की धरती वो फेवरेबल नहीं होगी आपको, तो आप वो वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होंगे। ओके, अभी सपोज ये शुक्र, ये राशि का लॉर्ड है शुक्र, टॉरस का, वो यहाँ पे आके बैठा है वीनस, मैं WE लिखता हूँ, VE लिखता हूँ, सॉरी, वीनस। अभी ये क्या हो गया, यहाँ पे छठे घर में शुक्र हो गया नीच, शुक्र नीच क्या हो गया, तो क्या होगा, जुपिटर जिसके घर पे आके बैठा है वो घर का लैंडलॉर्ड खुद ही डैमेज लगा पड़ा है। तो
वो इतने शुभ रिजल्ट नहीं दे पाएगा आपको। आप समझ रहे मेरी बात? भाई शुक्र यहाँ पे आ गया या शुक्र आपका यहाँ पे बैठा हो, यहाँ पे तो चलो भाई शुक्र उच्च हो जाता है, ठीक है, जिसकी भी कुंडली के जातक में शुक्र यहाँ पे बैठा उच्च है, बट 6, 8, 12 के हिसाब से अगर वो बैठा है यहाँ 12वें घर में, तो इसकी जो उच्च है, जो एग्जॉल्टेड है, वो अलग चीज़ों को फेवर करेगा। वो मैं आपको फिर कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि शुक्र क्या क्या चीज़ों को फेवर करता है एज पर डिफरेंट क्या बोलते हैं लग्नस। ओके, फिलहाल हम जुपिटर की ट्रांजिट पे बात करते हैं। तो जुपिटर का जो डिपॉजिटर ऑफ द साइन जो शुक्र है, अगर वो 6, 8, 12 में आपकी कुंडली में बैठा है, तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि गुरु आपको 100% रिजल्ट देगा, नहीं देगा। या यहाँ पे राहु हो, या आपकी कुंडली में ऑलरेडी यहाँ पे राहु बैठा हो, अभी गुरु यहाँ से ट्रांजिट हो रहा है, अभी गुरु राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना देगा। अभी गुरु यहाँ पे, राहु यहाँ पे, तो केतु यहाँ पे हो जाएगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट। ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। नो डाउट जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज एंड विजडम, आपके सेकंड हाउस में आ रहा है, गोचर कर रहा है। हालांकि आपके कुंडली में अगर जुपिटर ऑलरेडी यहां पे भी बैठा हो सकता है। आप समझो मेरी बात, अभी आप इसको मत देखिए, आप ये खाली प्लेसमेंट देखिए कि आपके कुंडली में क्या राहु यहाँ पे है, क्या शुक्र आपका यहाँ पे 6, 8, 12 में है, या आपके कुंडली में ऑलरेडी जुपिटर यहाँ पे नीच का होके बैठा हुआ है। नीच का गुरु अगर दूसरे घर से, नीच का गुरु यहाँ कहाँ से भी ट्रांजिट करेगा, वो ऑलरेडी गुरु तो नीच का ही है ना। ओके, तो वो उतने 100% रिजल्ट नहीं देगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी। रेमेडीज किसकी? जुपिटर की, अलॉन्ग विद द जो डिपॉजिटर जिसका राशि का लॉर्ड है। हाँ, शुक्र आपका यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ पे तो थोड़ा अस्त हो जाता है, सिंह राशि है, फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो सब लोग कमेंट में करेंगे आपको पता नहीं है, नहीं इतना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर सूर्य साथ में हो तो अस्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर शुक्र बैठा है, यहाँ पे शुक्र आया आपका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ को, फिर आपको जुपिटर अच्छे रिजल्ट ही देगा। लेकिन अगर ऐसे कंडीशन में शुक्र है जो इसका लॉर्ड ऑफ द राशि है, वो जुपिटर उतने रिजल्ट नहीं देगा। तो आपको जुपिटर के साथ, अगर आपको जुपिटर की रिजल्ट्स अच्छे चाहिए, तो आपको शुक्र की रेमेडीज करनी पड़ेगी। शुक्र की रेमेडीज करनी पड़ेगी आपको, उससे आपका जुपिटर की जो रिजल्ट्स है वो बहुत बेनिफिट हो जाएगी। शुक्र की क्या रेमेडीज है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको बताऊंगा। वो करने से आपके नॉर्मली भी, अगर आप शुक्र आपका यहाँ पे बैठा हुआ है तो कुंडली में, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि शुभ ग्रह मैंने हमेशा कहा था, शुक्र कहिए, चंद्रमा कहिए, गुरु कहिए, बुध कहिए, 6, 8, 12 या 3 इस घरों में आते हैं तो वो शुभ परिणाम नहीं देते, उतने बलशाली नहीं होते। देखिए जिंदगी बड़ी लंबी होती है, तो उसमें वो कहाँ अच्छे फल देंगे, लेकिन मैक्सिमम वो नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं, नॉट गुड रिजल्ट। तो अगर आपको आपके कुंडली में अगर ये चीज़ है कि आपके कुंडली में मेष राशि या एरीज लगन के शुक्र जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है शुक्र, अगर वो खराब बैठा हुआ है, तो आपको गुरु का इफेक्ट्स पॉजिटिव ज़्यादा नहीं मिलेगा, until and unless you do the remedies of the Venus। आप वीनस की रेमेडीज करोगे, जुपिटर ऑटोमेटिक आपको अच्छे फल देगा। हाँ, आपका जुपिटर अगर ऑलरेडी यहाँ पे था, आप भाई मेष राशि वालों के लिए ऑलरेडी अगर गुरु इस घर में आपकी कुंडली में ऑलरेडी है, तो 100% गुड रिजल्ट, क्योंकि जुपिटर कर्क राशि में एग्जॉल्टेड होता है। आप समझे, ये ऑलरेडी एग्जॉल्टेड आपकी कुंडली में बैठा है, अभी दूसरे घर से हो रहा है ट्रांजिट। अच्छा, फिर भी मैं बोलूंगा कि दूसरे घर से अगर ट्रांजिट हो रहा है, अगर शुक्र की परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो वो उतने रिजल्ट नहीं देगा प्लैनेट। तो यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू सी कि जुपिटर जिस भी घर से जा रहा है, ओके, और उसका शुक्र जो है वो अच्छी तरह बैठा हो, तो ही वो शुभ रिजल्ट देगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी चीज़ की क्वारी हो या किसी चीज़ के बारे में जानना हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो या अच्छा लगा हो,
तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए। क्या पता आपके किसी दोस्त की या किसी रिश्तेदार की कुंडली में मतलब सेम यही चीज़ कुंडली में हो, तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। तो जब तक मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा वृषभ के लिए, देखिए वृषभ राशि में कैसा करता है वो काम। तब तक के लिए मीनवाइल जय अम्बे मेरे दोस्तों।